नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 20,000 करोड़ के मार्केट कैप की एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे, जिसने पिछले एक साल के दौरान 150% के रिटर्न, वहीं पिछले 5 सालों के दौरान इस कंपनी ने यहाँ पर 500% के रिटर्न लाकर दिए हैं। साथ ही साथ कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी काफ़ी ज़्यादा फेयर है। वहीं जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो भी हमें एवरेज से देखने को मिल रही है। कंपनी यहाँ पर बिल्कुल भी ओवर वैल्यूड नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों जब भी स्टॉक इस तरीके से अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अच्छे खासे रिटर्न दे देते हैं, और फिर जब इनकी मार्केट कैप इस तरीके से थोड़ी बहुत बड़ी हो जाती है, तो फिर हमें इस तरीके की कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड देखने को मिलती है। तो फिर हम लोग उन कंपनियों के अंदर वैल्यू इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से देखने जाए तो हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों इस कंपनी की हमें वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी की, तो कंपनी का नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। अगर हम लोग बात करेंगे सेक्टर की, तो ये लोग यहाँ पर IT सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी के सेक्टर में से आते हैं। वहीं जो कंपनी की मार्केट कैप है वो यहाँ पर 20,000 करोड़ की है। वहीं पिछले एक साल के अंदर यहाँ पर कंपनी ने 150% के रिटर्न लाकर दिया, आप लोग देख सकते हो। वहीं पिछले 5 सालों के दौरान स्टॉक ने 526% के रिटर्न लाकर दिए हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के जरिए कंपनी के वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो कंपनी का PE रेशियो है वो यहाँ पर 44 का है। वही जो सेक्टर का PE रेशियो है 29 का है। तो हम लोग आप लोग बोल सकते हो कि भाई, आप लोग बोलोगे कि भाई ये तो सेक्टर के हिसाब से थोड़ी बहुत ओवर वैल्यूड है। लेकिन दोस्तों जब हम लोग इस तरीके की कंपनी को यहाँ पर TCS के साथ में, इन्फोसिस के साथ में, विप्रो के साथ में, या तो फिर हम लोग यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में जब इस तरीके की कंपनी को हम लोग कंपेयर करते हैं, तो हमें इनकी वैल्यूएशन फेयर देखने को मिल रही है। और स्मॉल कैप कंपनी है तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही जो कंपनी का PB रेशियो है वो 15 का है। वही जो सेक्टर का PB रेशियो है वो 7 का है। और दोस्तों IT सेक्टर के अंदर जो PB रेशियो होता है वो जनरली हमें थोड़ा सा हाई ही देखने को मिलता है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। वहीं जो कंपनी की डिविडेंड यील्ड है वो हमें 1% की देखने को मिल रही है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो ये पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं जो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों मैं अगर परसेंटेज वाइज समझाऊँ तो 2022 के अंदर कंपनी ने यहाँ पर 54% की कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ थी। फिर 2023 के अंदर कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो यहाँ पर 20% की थी। मतलब कि यहाँ पर इन जनरल 30% के प्रॉफिट ग्रोथ के साथ में कंपनी ईयर ऑन ईयर आगे बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों इसके चलते क्या होता है कि जो PE रेशियो होता है वो भी एडजस्ट हो जाता है। साथ ही साथ इसके चलते PE एक्सपेंशन के लिए भी जगह बचती है, और वहीं जो स्टॉक का प्राइस है वो भी बढ़ता जाता है, और जो EPS होता है वो भी यहाँ पर बढ़ता रहता है। तो कंपनी की यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, तो एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग के ट्रेंड की, तो यहाँ पर जो कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग है उसके अंदर 6 महीने के दौरान कोई भी चेंजेस नहीं हुए है। वहीं जो इन लोगों की प्रमोटर की होल्डिंग है वो यहाँ पर लो प्लज्ड प्रमोटर होल्डिंग है, मतलब कि उन लोगों ने काफ़ी कम डेट वगैरह ले रखे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिलती है। वहीं अगर हम लोग बात करें रिटेलर्स की होल्डिंग की, तो इस कंपनी के अंदर जो रिटेलर्स की होल्डिंग है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। वही जो FIs की यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, तो उन लोगों की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है, तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिलती है। और अगर हम लोग परसेंटेज वाइज शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करें, तो कंपनी के प्रमोटर के पास में 28% स्टेक है। वही म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो 15.69% की है। वही जो DIs की होल्डिंग है वो 0.70% की है। वही जो FIs की होल्डिंग है वो 14.98% की देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ रिटेलर्स की होल्डिंग की, तो 40% की रिटेलर्स की होल्डिंग है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। नो डाउट प्रमोटर की होल्डिंग जो है उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर FIs, DIs और म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है उन लोगों का जो इंटरेस्ट है वो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं आ चुका हूँ स्क्रीनर के ऊपर कंपनी की थोड़ी बहुत और डिटेल के अंदर एनालिसिस करने के लिए। यहाँ पर जो कंपनी का ROCE है, यानी कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हमें 39% का देखने को मिल रहा है। मतलब कि कंपनी जो पैसा अपने धंधे के अंदर लगा रही है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न लाकर दे रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ लोगों के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 37% का कंपनी का यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, तो 12.9 का कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ करंट रेशियो की, तो 1.01 का इन लोगों का करंट रेशियो है, तो ये हमें कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ लोगों के पास में रिजर्व्स कितने हैं, तो 1400 करोड़ के करीब कंपनी के पास में रिजर्व्स है। वहीं कंपनी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ का डेट है, तो एक अच्छी चीज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि भाई कंपनी के ऊपर जो डेट है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। वही कंपनी के पास में कंपेरेटिवली रिजर्व्स हमें अच्छे से देखने को मिल रहा है। वही जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.35 का है, मतलब कि यहाँ पर कंपनी के ऊपर काफ़ी कम डेट है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर हो जाती है। वहीं लोगों का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो पिछले साल 6% का था, तो ये भी हमें अच्छा सा देखने को मिल रहा है। वही कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो यहाँ पर 13% का है, तो ये भी पॉजिटिव सा देखने को मिल रहा है। वही जो कंपनी का क्विक रेशियो है वो 0.95 का है, तो ये कुछ खास नहीं है, लेकिन ये भी ठीक ठाक है। वही कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वो यहाँ पर 4,848 करोड़ के, तो ये भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो भी हमें अच्छी सी देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करें लोगों के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी हर क्वार्टर के अंदर हमें अच्छी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी की यहाँ पर जो क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी है। वहीं खास चीज़ यहाँ पर एक भी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो जनरली जो सेक्टर है वो जब स्ट्रगल करता है
है तभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर कम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका तो उल्टा ही है। मतलब कि 2022 वाले दिसंबर वाले क्वार्टर के अंदर इन लोगों के 7% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे, जो कि मार्च वाले क्वार्टर के अंदर बढ़कर 8% के हो गए, फिर जून वाले क्वार्टर के अंदर बढ़कर 9% के हो गए, सितंबर वाले क्वार्टर का जो लास्ट रिजल्ट है उसके अंदर इन लोगों के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो 20% के थे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वही कंपनी की अगर बात करी जाए नेट प्रॉफिट की, तो ईयर ऑन ईयर नेट क्वार्टर एंड बेसिस के ऊपर इन लोगों का जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर भी हमें अच्छी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वही इसके चलते जो इन लोगों का अर्निंग पर शेयर है उसके अंदर भी हमें एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2022 के सितंबर वाले क्वार्टर के अंदर 8 रुपीज़ एंड 4 पैसे की इन लोगों की अर्निंग पर शेयर थी, जो कि बढ़कर आज की तारीख के अंदर ऑलमोस्ट 9 रुपीज़ के आसपास में पहुंच चुकी है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के शेयर का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी अच्छे हैं, और वैसे मैं दिखाने के लिए तो 2-4 चीज़ें आपको और भी दिखा सकता था, लेकिन आई नो कि आप लोग जब भी शेयर खरीदोगे उससे पहले खुद से एक एनालिसिस और रिसर्च करोगे तो उस टाइम सारी की सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।